रमजान की 15वीं सहरी का वक्त खत्म होने वाला था। दस्तरख्वान पर खामोशी थी, मगर अली का लहजा तल्ख हो गया। उसने अपने बूढ़े बाप के सामने रूखी रोटी रखी और तंज करते हुए बोला, अब्बू, इतनी महंगाई में मैं किस किस को खिलाऊं? मैं अकेला थक गया हूँ। आप खुद कमा कर खाया करें ताकि मेरा बोझ कम हो। फिर वो अपनी बीमार माँ की तरफ मुड़ा और चिढ़कर बोला, और अम्मी, आप पूरी रात खांसती रहती हैं। मुझे सुबह काम पर जाना होता है। आपकी खांसी की वजह से मैं सो नहीं सकता। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई बोली, बेटा, जब तुम बीमार होते थे तो मैं पूरी रात तुम्हारे लिए जागती थी। तुम्हारे अब्बू ने अपनी जरूरतें मार कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम काबिल बन सको। हम खुद भूखे रह जाते थे, पर तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। आज जब हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम हमें बोझ समझ रहे हो। दोपहर को उसने देखा कि उसके ज़ाइफ बाप तपती धूप में एक पुरानी बस की सफाई कर रहे थे। बस वाले ने उन्हें कुछ पैसे दिए, जिससे उन्होंने खाना खरीदा। उन्होंने वो खाना अपनी बीवी और अली के सामने रखा और गैरत से बोले, अली, मैं आज भी चाहूँ तो तुम्हें बिठाकर खिला सकता हूँ, मगर याद रखना, माँ बाप बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होते हैं। 15वीं सहरी का सबक ये है कि अपने माँ बाप की कदर करो, इससे पहले कि वो मिट्टी तले सो जाएं, क्योंकि उनकी दुआएं ही तुम्हारी कामयाबी का राज हैं।